हेलो फ्रेंड्स जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में इंग्लिश की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और हम चाहे जहाँ कहीं भी हों, हम जिस किसी भी पोजीशन पे हो, हम जिस किसी भी मुकाम पे हो, हमारे लिए इंग्लिश बोलना, लिखना और समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये इंग्लिश सीखना सिर्फ इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप इंग्लिश की वजह से आपको इज्जत ज़्यादा मिलेगी, बल्कि इंग्लिश सीखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि पुअर इंग्लिश की वजह से या इंग्लिश ना आने की वजह से आप बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर देते हैं जो कि जिसको कि आप डिज़र्व करते थे, और इसी वजह से आपको बहुत ज़्यादा कई बार इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि मैं काश इंग्लिश जानता तो मैं इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेता। सो फ्रेंड्स, मैंने एक नया कोर्स डिज़ाइन किया है जिससे कि मैं सिखाऊंगा आपको बेसिक से लेकर एडवांस इंग्लिश, वो भी बहुत ही सरल तरीके से। और मेरी कोशिश होगी कि आप इस वीडियो कोर्स में स्पोकन इंग्लिश सीख जाएं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो लिखना जानते हैं, जो लोगों की बातों को सुन के उनको लिख सकते हैं, लेकिन जब बात आती है अपने आप को एक्सप्रेस करने की, जब बात आती है स्पोकन इंग्लिश की, तो कहीं ना कहीं या तो आपके अंदर कुछ कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से आप नहीं बोल पाते हैं, या फिर आपको प्रॉपर इंग्लिश नहीं आती। इसकी वजह से आपको लगता है कि अगर मैं बोलूँगा तो मुझसे कोई ना कोई गलती हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ चंद्रा एंड आई एम ए मोटिवेशनल स्पीकर, NLP माइंड एंड वेलनेस कोच, और मैं आज आपके लिए ये नया वीडियो कोर्स बना रहा हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप देखते देखते इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हमारी है क्लास 1। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी इंग्लिश की बात होती है या हिंदी की बात होती है तो हमेशा टेंस के बारे में सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता है और ये कहा जाता है कि टेंस पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। तो आइए आज सबसे पहले हम सीखते हैं कि टेंस क्या होता है। टेंसेस यानी कि हिंदी में हम इसको बोलते हैं काल। ये 3 तरह के होते हैं। एक होता है आपका एक होता है आपका प्रेजेंट काल, एक होता है आपका पास्ट काल, और तीसरा होता है आपका फ्यूचर। यानी कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। हिंदी में वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अभी तक हमने ये सीखा है कि हिंदी में जब हमें ये सिखाया जाता है टेंस के बारे में, तो हमें बोला जाता है कि जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीखते हैं तो उसमें कहा जाता है हिंदी में कि जो वाक्य ता है ती है से ख़त्म होते हैं उनको प्रेजेंट इंडेफिनिट कहता है, ती है। जैसे कि मैं खाना खाता हूँ, मैं पानी पीता हूँ, मैं सोता हूँ, ये सारे वाक्य जो हैं ता और ती पे ख़त्म होते हैं, तो इनको हम कहते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित कह सकते हैं और डेफिनिट का मतलब निश्चित कह सकते हैं, लेकिन इसमें हमें समझने में बड़ी दिक्कत आ रही है कि डेफिनिट क्या है और इंडेफिनिट क्या है, जबकि ये सारी चीज़ तो डेफिनिट है। यानी कि जब आप बोलते हैं मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं ऑफिस जाता हूँ, ये सारे के सारे डेफिनिट चीज़ें हैं, इंडेफिनिट तो नहीं है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, यानी कि अगर मैं ये कहता हूँ कि ये हम कैसे पहचान करें इन टेंसेस की कि ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। जहाँ पर भी आप कोई एक्शन लेते हैं और वो हैबिट के तौर पे लेते हैं, यानी कि वो रूटीन में आप लेते हैं, यानी कि हैबिट मान लेते हैं हम इसको। यहाँ पे हैबिट का क्या मतलब है, यानी कि आप पानी पीते हैं, आप रूटीन में पीते हैं, आप खाना खाते हैं, आप रूटीन में खाना खाते हैं, आप स्कूल जाते हैं, आप रूटीन में स्कूल जाते हैं, आप ट्यूशन जाते हैं, आप रूटीन में ट्यूशन जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, आप रूटीन में ऑफिस जाते हैं। यानी ये सारे के सारे काम जो आप करते हैं रूटीन पे, ये एक तरह से हैबिट है। तो जिन वाक्यों में हैबिट आपको बतानी पड़ती है, यानी कि जिन वाक्यों से ये पता चलता है कि आपकी हैबिट्स है, तो बेसिकली उनको हम
इजी आइडेंटिफिकेशन के लिए प्रेजेंट डेफिनेट की डेफिनेशन में रख सकते हैं। तो प्रेजेंट डेफिनेट की डेफिनेशन क्या है? जो वाक्य ता है ती पे ख़त्म होते हैं हिंदी में, लेकिन जो हैबिट शो करते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए मैं एक वाक्य लिखता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। मैं स्कूल जाता हूँ यानी कि मैं स्कूल एज ए हैबिट रूटीन में जाता हूँ। तो इसकी इंग्लिश हुई आई जाता हूँ कि वर्ब गो टू स्कूल। राम स्कूल जाता है, राम गोज टू स्कूल। इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला ये है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ये है प्रेजेंट डेफिनेट टेंस। अगर ये नेगेटिव टेंस होता तो क्या होता? सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ऑब्लिक ई एस। क्वेश्चन मार्क होता तो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आप अच्छे से जानते हैं, पहले से ही जानते हैं हम। वर्ब भी आप जानते हैं, वर्ब की 3 फॉर्म्स होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड पास्ट पार्टिकल्स। अब मान लीजिए मैंने लिखा मैं स्कूल जाता हूँ। अगर हम इसको नेगेटिव में लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू स्कूल। राम डज नॉट गो टू स्कूल। अब आप कहेंगे कि ये यहाँ पे आई के साथ गो क्यों लगा और राम के साथ गोज क्यों लगा? तो मैं बताता हूँ आपको। आई वी दे, इनके साथ हमेशा डू लगेगा, या तो नेगेटिव सेंटेंस में या फिर इंटेरोगेटिव में, क्वेश्चन मार्क में। और ही शी इट के साथ डज लगेगा, नेगेटिव में भी और इंटरोगेटिव के अंदर भी। अब एक इंटरोगेटिव क्वेश्चन देख लेते हैं। राम स्कूल, क्या राम स्कूल जाता है? चलिए, क्या राम स्कूल जाता है? क्वेश्चन मार्क। राम क्या है? थर्ड पर्सन है। ओके, तो इसके आगे आएगा डज राम गो टू स्कूल। डज राम गो टू स्कूल, फार्मूला क्या था हमारा? डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, क्या मैं स्कूल जाता हूँ? अब इसमें क्या होगा? डू आई गो टू स्कूल। तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।
मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ एक बार। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस वो टेंस होते हैं जिसके अंदर हम हैबिट को शो करते हैं। हिंदी में हमें पढ़ाया जाता है ता है ती है पे जो सब्जेक्ट्स जो वाक्य ख़त्म होते हैं उनको प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। इंग्लिश के अंदर हैबिट शो जो करता है, यानी कि जो आपकी हैबिट दिखाता है कि जिसको आप हैबिचुअल तरीके पे काम करते हैं, जिनको आप रूटीन पे काम करते हैं, उन टेंसेस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, जिसको पहचान करना बहुत आसान है। जो भी काम आप रूटीन में करते हैं, जैसे कि मैंने कहा आई वॉच टीवी, मैं टीवी रोज़ देखता हूँ, आई वॉच टीवी रेगुलरली। मैं खाना खाता हूँ, आई ईट माई फूड रेगुलरली। मैं सोता हूँ, आई स्लीप। मैं जागता हूँ, आई वेकअप। मैं मूवी देखता हूँ, आई वॉच मूवी। मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। मैं ऑफिस जाता हूँ, आई गो टू ऑफिस। ये सारे के सारे वो हैं जो आप हैबिचुअल, जो हैबिट को शो करते हैं, यानी आप रूटीन में जिन कामों को आप करते हैं। तो इसको हम सिंपल सेंटेंस को कहते हैं अफर्मेटिव, यानी कि सिंपल सेंटेंस है। मैं स्कूल जाता हूँ। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, इसको हम कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। और तीसरा होता है इंटरोगेटिव, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें हम पूछते हैं कि सवाल करते हैं हम कि क्या आप स्कूल जाते हो। जैसे हम अक्सर जब मिलते हैं छोटे बच्चों से पूछते हैं, बेटा क्या आप स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल। सो फ्रेंड्स, इसके अलावा क्या है कि ये प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है। एक टेंस और होता है, उसको कहते हैं एक टेंस होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं जो हम सिंपल, जिसको किसी बात को बोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आज बरसात होती है या आज बरसात होगी, तो हम कहते हैं इट रेन्स टुडे। इट रेन्स टुडे, यानी प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि इट रेन्स टुडे, आज बरसात हो सकती है। हो सकती है, राइट, हो सकती है, इट रेन्स टुडे। या ही इज़ इंटेलिजेंट बॉय। ये सारे सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं। ही इज़ इंटेलिजेंट बॉय, शी इज़ वेरी चार्मिंग, शी इज़ वेरी चार्मिंग। ये सब सिंपल टेंस हैं। चाय ठंडी है, टी इज़ कोल्ड। सो फ्रेंड्स, अब आप समझ गए होंगे प्रेजेंट डेफिनिट टेंस और प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में, कि जिन वाक्यों में एक हैबिट शो होती है, एक रूटीन में जो आप काम करते हैं, वो सारे सारे वाक्य प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में होते हैं, और जिनको आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। जब भी कोई आपसे पूछता है वो चीज़ें, उन चीज़ों के बारे में जिनको आप रूटीन में करते हैं, वो सारे सारे आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। और उसी को आप अगर नहीं करते हैं रूटीन में, तो आप बोलते हैं आई डोंट डू दिस थिंग या आई डू नॉट डू दिस थिंग। क्या आप चाय पीते हैं? अगर आप चाय पीते हैं तो आप बोलेंगे येस आई ड्रिंक टी, और आप चाय नहीं पीते तो कहेंगे येस आई डोंट ड्रिंक टी, यानी कि आई डोंट ड्रिंक टी। और आपसे कोई पूछता है कि क्या आप चाय पीते हैं, तो आप बोलेंगे डू यू ड्रिंक टी, तो यू कैन से येस आई ड्रिंक टी और नो आई डोंट ड्रिंक टी। सो फ्रेंड, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि प्रेजेंट डेफिनिट टेंस क्या होते हैं, उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, उनको कैसे लिखा जाता है। और मैं आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ कि आज आप पूरे दिन में आप अपने आप से बातें करें या किसी की सहायता लें, किसी और से बातें करें, इसमें आप बताएं वो सारी चीज़ें जो आप रूटीन में करते हैं,
और इन सेंटेंस को आप जितना हो सके उतना आप इनको रिपीट करें। अगर आप इनको 2, 4, 10 बार अगर रिपीट कर लेंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में पैटर्न बैठ जाएगा, और फिर आप कभी भी आपको बताना होगा जो कि आपकी हैबिचुअल चीज़ें हैं, जो आपकी हैबिट्स में आती हैं, उन सेंटेंस को जब आप बोलेंगे तो आप बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाएंगे। और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ जब आप बोलेंगे तो आपको आने वाले टाइम में बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा इंग्लिश बोलने के लिए। सो फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे साथ। मैं और अगले वीडियो में हम मिलेंगे जिसमें मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस सिखाऊंगा और आप धीरे धीरे एक स्पोकन इंग्लिश के एक्सपर्ट बन जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।